38 लोकसभा सुल्तानपुर। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, सुल्तानपुर में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं सुल्तानपुर में सपा मुखिया अखिलेश यादव का आना, सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखना चर्चा का बना विषय। हेलीपैड पर उतरा अखिलेश का उड़न खटोला। अखिलेश के आते ही शुरू हुआ नारों का सिलसिला। रैली में देखते देखते समर्थकों का उमड़ा जन सैलाब। बेइंतहा भीड़ देखकर अखिलेश हुए गदगद। आपको बता दें कि 38 लोकसभा सुल्तानपुर में हो सकती है कांटे की टक्कर। भाजपा और इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों, भूतपूर्व मंत्रियों के बीच है कांटे की टक्कर। भाजपा प्रत्याशी विगत 2 बार से सुल्तानपुर की सांसद हैं, यानी मेनका संजय गांधी। वही उनको कांटे की टक्कर देने के लिए राम भुआल निषाद, जो कि मंत्री रह चुके हैं। 25 मई को होने वाला चुनाव चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है। जातीय समीकरण इस बार मेनका संजय गांधी की राह मुश्किल हो सकती है। वहीं सपा मुखिया का जोरदार प्रहार देखने को मिला। बीजेपी वालों ने महंगी कर दी हमारी साइकिल। पार्ले जी बिस्कुट पर भी किया कमेंट। अगर ऐसा ही रहा तो एक बिस्कुट की पैकिंग में आने लगेगा पार्ले जी। नौजवानों की नौकरी छीनने वाले सत्ताधारी नेता महंगी कर दी नैनो यूरिया खाद। बीजेपी के लोगों ने लीक करा रहे हैं पेपर, नौजवानों को न देना पड़े नौकरी। महंगाई से खर्चा लीक हुआ, एग्जाम का बच्चा, बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी गई हमारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे लग गया ताला। झूठे निकले संसद के वादे, जनता से फिरते अब भागे भागे। गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा सांसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो। गायब है, दूसरा इंजन आपके वोट डालने के बाद गायब हो जाएगा। और सुना है मैंने कि जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं दिल्ली वालों की, उसमें यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनकी फोटो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं है? तो आपको संदेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे होर्डिंग? और जो लोग कह रहे थे 400 पार, जो कह रहे थे 400 पार, जनता का गुस्सा देखकर भूल गए कि नहीं भूल गए साहब? और 400 पार का मतलब बाद में समझ में आया। उसका मतलब ये समझ में आया कि वो पहले से ही जानते थे कि 400 सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, तभी वो कह रहे थे 400 पार वाली सीटें जीतेंगे। तो लोकसभा में बताओ कितनी सीटें हैं? 543। और अगर 400 हटा दी तो बताओ कितनी बची? तो यही तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम 400 पार जीतेंगे, इसका मतलब कितनी? लेकिन हम जानते हैं कि 140 करोड़ की जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। बताओ बीजेपी हार रही कि नहीं हार रही है? 4 चरणों में तो हार रही है, 5वें भी हार रही है। आगे आप हराओगे कि नहीं हराओगे? ये तो पता लग गया होगा कि हारते चले आ रहे हैं। 4 बार राम रक्षा तो कहें आप लोग। बिल्कुल हरा दोगे कि नहीं हरा दोगे? न केवल हरा देना, बल्कि इतना वोट डालना, इतना वोट डालना कि ये 7 समुंदर पार दिखाई दें। बोलो डालोगे वोट?
इधर बीजेपी के सांसदों के लिए एक दिल्ली से गाना मिला है हमें, और जब मैं सुल्तानपुर आया तो वो कलाकार भी हमें मिल गया। ये इतने बड़े कलाकार हैं उम्र से, लेकिन साइज से बहुत छोटे हैं। और इनकी अगर कलाकारी आप देख लोगे तो ताज्जुब कर जाओगे। ये दिल्ली से लाए हैं गाना हम लोग बीजेपी के सांसदों के लिए। बताओ बीजेपी के सांसदों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इन सांसदों को खारिज कर दोगे कि नहीं करोगे? अगर इन सांसदों को खारिज कर दोगे तो ये गाना भी सुनो आप, देखो सांसद